हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है पुनर्भरण संदमन का क्या अर्थ है, उसका एक उदाहरण बताइए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि पुनर्भरण संदमन क्या होता है और उसका उदाहरण भी हमें बताना है। आइए लिखें। पुनर्भरण संदमन संदमन के बारे में हमें बताना है। आइए समझें। बच्चों, जब कोई प्रक्रिया एंजाइम के द्वारा हो, जब कोई प्रक्रिया किसके द्वारा हो, एंजाइम के द्वारा हो, एंजाइम के द्वारा हो और उसमें जो अंतिम उत्पाद बन रहा हो वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पर बंध जाए। अंतिम उत्पाद जो हो, उस प्रक्रिया में जो अंतिम उत्पाद बन रहा हो, अंतिम उत्पाद एंजाइम के सक्रिय स्थल पर बंध जाए। एंजाइम के सक्रिय स्थल पर क्या हो जाए, बंध जाए। और बंधने के बाद क्या करता हो, वो एंजाइम की अभिक्रिया के दर को कम कर देता हो। एंजाइम की अभिक्रिया के दर को क्या कर देता हो, कम कर देता हो। वो जो अंतिम उत्पाद बना है वो सक्रिय स्थल पर बंध गया और एंजाइम की अभिक्रिया के दर को कम कर देता हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं पुनर्भरण संदमन। उसे क्या कहते हैं, पुनर्भरण संदमन कहते हैं। उदाहरण की बात करें कि पुनर्भरण संदमन का उदाहरण क्या होगा, तो रक्त में शर्करा का नियंत्रित होना पुनर्भरण संदमन का उदाहरण है। रक्त में किसका नियंत्रित होना, शर्करा का नियंत्रित होना, ये किसका उदाहरण है, पुनर्भरण संदमन का उदाहरण है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि पुनर्भरण संदमन किसे कहते हैं। धन्यवाद।